आतिशी 700 सीटों से पीछे है नैवान। केजरीवाल 600 वोटों से पीछे है, नॉट सीटें, वोटों से पीछे है। आतिशी 700, केजरीवाल 600, अवध ओझा 400, मनीष सिसोदिया 350। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एवरीवन इज ट्रेलिंग। आपके चारों बड़े नेता ट्रेल कर रहे हैं। 55 से ज्यादा सीटें आएंगी, 55 से ज्यादा। नहीं, अरविंद केजरीवाल 55 से मनीष ज्यादा सीटें आएंगी, आप इंतजार तो करिए। ओके विजय जी, 55 से ज्यादा सीटें आएंगी ऐश्वर्या जी, आप इंतजार तो करिए। विजय जी, आम आदमी पार्टी को सुना आपने, वो कह रहे भाई थोड़ा इंतजार करो, सब अभी पलटने वाला है। विजय बाबू बिल्कुल इंतजार हम कर रहे हैं। आप देख रहे हो जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, हमारा मार्जिन भी बढ़ता हुआ जा रहा है, इनकी सीटें कम हो रही है, हमारी बढ़ती हुई जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है जनता ने हमें भरोसा दिया और जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, हम जीतने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं दर्शकों को लगातार। आपको बताएं कि बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आ रहा है उसमें 2 यहाँ पर सीटों पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। और कौन आगे कौन पीछे, लगातार हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मनीष चौधरी ओखला सीट से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। तो ये जो ट्रेंड्स है, अभी हालांकि शुरुआत हुई है, बदलेंगे तेजी से, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। जी, केजरीवाल का जो गैप है वो बढ़ रहा है। केजरीवाल जो 600 वोटों से पीछे चल रहे थे, अब वो 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और उनके जो प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर प्रवेश वर्मा, लिखित में दे चुके हैं कि केजरीवाल 20,000 वोटों से हारने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, 900 वोटों से केजरीवाल पीछे। 900 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दिल्ली में ऐसी बहुत सी जीत हार हुई है जो कम मार्जिन से होती है। नैवान शर्मा, कैन बी हमें पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे अरविंद केजरीवाल जी। पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे अरविंद केजरीवाल जी। उसकी वजह है, अरविंद केजरीवाल जी ने धर्म की लड़ाई लड़ी है, अधर्म के सामने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ जहां 1100 रुपए बांट के हमारी लड़ाई लड़ी है, अभी हार रहे हैं। अभी कोई पॉलिटिकल स्पीच का टाइम नहीं है नैवान की लड़ाई लड़ी है। नैवान, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर अ पॉलिटिकल स्पीच। नैवान, दिल्ली में विधानसभा सीटें जो है वहां पर वोटर्स की संख्या कम, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। निवान वो सब सही है। निवान, ये सब बातें चुनाव से पहले तक ठीक थी, ज्यादा मार्जिन से अब मत हो गया, अब लोगों ने वोट दे दिए। अब सीधा सवाल ये है, विधानसभाएं छोटी हैं, वहां पर 1000 वोट भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आपकी पटपड़गंज की सीट है जहां पर रवि नेगी पिछली बार बस कुछ वोटों से हार गए थे, इस बार वो लगातार लीड कर रहे हैं और अवध ओझा बुरी तरह से ट्रेल कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये 900,000 वोट की, ये नतीजों में तब्दील हो सकती है। निवान, मैं तो कह रहा हूं आपको, आपका कैमरा जनता का इमोशन नहीं पकड़ पा रहा। आपका कैमरा तो सिर्फ शुरुआती रुझान दिखा रहा है। हमने जनता का इमोशन देखा है ग्राउंड पर। जनता का इमोशन ये है, पकड़ चुका है। जरा विकास जी, आप भी आइए अभी चर्चा में। जनता का इमोशन तो ईवीएम पकड़ चुका है, बता रहा है। सलोनी, इनका इंडिकेशन तो आप ईवीएम का इंतजार करिए। अभी तो आप इंतजार करिए, आप देखिए आगे क्या क्या होता है। अभी तो ये बाजी शुरू हुई है, बाजी पलटेगी और ऐसा पलटेगी कि बीजेपी याद रखेगी। मुझे मेरे मित्र का इंडिकेशन साफ ऐसा नजर आ रहा है कि ईवीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये देखिए, इनडायरेक्टली ईवीएम की तरफ जाने वाले हैं। ये अगर नहीं जीते, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो हम ईवीएम की तरफ जाएंगे, जो उसका पल्लू पकड़ने की तरफ इंडिकेशन है। की तरफ जा ही चुके, 15 करोड़ की बात हो ही चुकी है, और अगर अब ईवीएम पर जा रहे हैं तो वो तो रथा नहीं है। इनका इंडिकेशन आ रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि ये 30 और 20 का जो मार्जिन है, ये उस तरफ ही जा रहे हैं। अधर्म और धर्म की लड़ाई है, लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। अरे लोगों ने इंडिकेशन नहीं करते। आप देखिए, एक चश्मा लगाइए, एक यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस के बीच में। देखिए, 70 सीटों की विधानसभा है, जिसमें से 51 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है, उस पर जरा नजर डालिए। अब वो 52 हो गया है, वो 52 हो गया क्योंकि 31 पर बीजेपी प्लस आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के लिए खाता भी खुला रुझानों में, 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी आपके पास अब स्क्रीन पर देख लीजिए, जो 70 सीटों की विधानसभा है, 52 सीटों की लीड्स आपके स्क्रीन पर हैं। 33 सीटों पर अब बीजेपी प्लस आगे है। आम आदमी पार्टी 33 बीजेपी, 19 आम आदमी पार्टी। सोहेल, कांग्रेस 1। इलेक्शन कमीशन अभी भी 2 ही सीट दिखा रही है, वो दोनों की दोनों बीजेपी की तरफ है, लेकिन ये गैप पहली बार 34 बीजेपी, 35 चाहिए, 34 बीजेपी पहुंच रही है, 8:44 हो रहे हैं, 35 35 हो गया, 35 हाफ ए मार्क। बीजेपी
के पास मेजोरिटी है 35। बीजेपी हाफ वे मार्क इन रुझानों में टच करती हुई नजर आ रही है। 45 बीजेपी 90 प्लस इसलिए लिख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा, क्योंकि जेडीयू की भी सीट है उसमें, चिराग पासवान की पार्टी की भी सीट है, और इसीलिए 35 सीटें हम दिखा रहे हैं। ये आपको बता दूं कि अब हाफ वे मार्क टच करती हुई बीजेपी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है निवान? ये बहुत अच्छा संकेत आपकी पार्टी के लिए नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, अभी 9 नहीं बजे, पर मुझे लगता है 10 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये देखिए, ये जो आप सीटें दिखा रहे हैं, ये इसके आसपास भी नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी 55 प्लस जीतने जा रही है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, आप ये दोबारा चलाइएगा। उसकी वजह क्या है? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस प्रशासन प्लस पुलिस प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस गुंडे प्लस देश भर की सारी ताकत के खिलाफ लड़ा, फिर भी ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन निवान जी को लग रहा है कि ये बदलेगी तस्वीर। आप क्या कहेंगे? विजय जी हरियाणा में भी 9:30 के बाद बदली थी। मेरे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो हम और भी ज्यादा है, हम 42 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो आंकड़ों में तो हमने बहुमत हासिल कर लिया, और आप जो समय बीतेगा आप देखना हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अभी आपने देखा था हमारी 24 सीटें थी, अब हमारी 35 आप दिखा रहे हो, आंकड़ों में आगे चल रहे हैं। तो ये हमारा 50 से ज्यादा जाएगा। तो निवान शर्मा जी जो कह रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे के लिए उन्हें खुश रहने दीजिए, वो कह सकते हैं। 2 घंटे बाद आप देखेंगे तस्वीर सामने आ जाएगी, जनता का फैसला आ चुका है। आंकड़े बता रहे हैं, सबसे आप टीवी पे कंसोलिडेटेड देखिए, और लगातार हमारा स्तंभ और बढ़ता पहाड़ हुआ की तरह खड़े रहने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक से शुरू हुई और 1.5 घंटे के बाद एक पर ही है। कांग्रेस लेकिन एक बात और सुचरिता, बीजेपी बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादातर ये उम्मीद कर रहे थे और मानकर चल रहे थे और दुआ भी मांग रहे थे कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा जीत ले तो अच्छा है। जीते तो नहीं, लेकिन क्योंकि उन्हें भी यकीन था कि हमारी जीत उतनी बड़ी होगी जितनी कांग्रेस वोट ले जाएगी। ये हो सकता है कि सुनने में बात अच्छी लगे, पर भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी और मोदी जैसे बड़े कद वाले लोगों के साथ ये बहुत छोटी सी बात लगती है। नहीं, और इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है जो अभी शुरुआती ट्रेंड्स हैं। अभी मैं फिर कह रही हूं ये शुरुआती है, इसमें थोड़ा इंतजार और करना होगा कि असल तस्वीर क्या होती है। लेकिन क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं, या फिर वोटर शिफ्ट आम आदमी पार्टी से बीजेपी पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या एक वोटर जिसने आम आदमी पार्टी को विधानसभा में वोट दिया वो छिटक रहा है? अभी मैं फिर कह रही हूं, बीजेपी 35, आम आदमी पार्टी 21। शुरुआती ट्रेंड्स अभी 9 भी नहीं बजे आपकी घड़ी में, तो 9:30 बजते क्या 52%, 52.18% वोट शेयर बीजेपी के पास है। 43% वोट शेयर अभी के हिसाब से नयन शर्मा आपके पास है। आई डोंट सी यू रीचिंग दैट नंबर नेवर। आप अभी 21 पे हैं, बीजेपी 35 पे है। मैं मानता हूँ फाइट टफ है। अभी 9 भी नहीं बजे हैं, 9 बजेंगे तो खेल शुरू होगा। 9:30, 10, 10:30, 11 बजे तक मैं मानता हूँ क्लैरिटी आएगी, बीजेपी विल बी क्लोज। लेकिन आप जो 55 की बात कर रहे हो वो नहीं है, 55 नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी सिंह पीछे चल रही हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। पिछली बार वो अपनी वो सीट पे भी 3000 से जीते थे। आप समझिए, और अभी रुझानों में 36 हो गई है। Nawan, they have the majority, at least रुझानों में 36 पहुंच गए। There is happiness। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तालियां बज रही हैं, 36 पे पहुंच गए वो। बीजेपी 36, 70 की असेंबली है, 36 पहुंच गए। वो सरकार बना सकते हैं अगर ये रुझान मेंटेन रहते हैं। नहीं, क्या 37 हो गए। हम कह रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार करना है। क्या समय से पहले 11 बजे से पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में सरकार किसकी है? ये भी देखना है। हम कह रहे थे 2 घंटे का समय, यहाँ क्या उससे भी कम समय में पता लग जाएगा। रुझान आपकी स्क्रीन पर है, मैं बार बार कह रही हूँ, नतीजे नहीं है, रुझान है। लेकिन रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती हुई इस वक्त दिख रही है। शुरुआती ट्रेंड्स में यही पता चल रहा है। दैया जी, आप भी जरा चर्चा में आइए, बताइए। शुरुआती ट्रेंड्स में तो यही पता चल रहा है, और कांग्रेस जो सभी कह रहे थे कि वो हिल भी नहीं रही है अपने आंकड़ों में, लेकिन कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया, ये जरूर लग रहा है। देखिए, कांग्रेस ने जो वोट बैंक है वो वापस पाया है, और जो मिडिल क्लास के वोट बैंक की बात हो रही थी वो मेरे को लगता है पूरा का पूरा भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। मिडिल क्लास, महिला और मुसलमान तीनों डिसाइडिंग फैक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिएगा, मुसलमानों ने भी वोट दी है भाजपा को। ऐसा नहीं है जो एक ये पूरी एक थ्योरी बना रखी है, मिथ बना रखा है कि मुसलमान वोट नहीं देता। मुसलमान बकायदा भाजपा को वोट देता है, ज्यादा सेफ फील करता है, कम दंगे होते हैं। कम क्या, बिल्कुल ही दंगे नहीं होते। कांग्रेस रशीदी जी की याद दिला रहे हैं। रशीदी साहब जब बदल
बदल गए तो रशीदी आप ये साहब, देखिए बरेलवी आम साहब। जन मुसलमान पे क्या होगा। और मैं आपको एक और बता दूं, थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, बट आप ये देखिएगा, अगर क्या वो तो क्लियर हो चुका है, जो इनकी बौखलाहट है एक हफ्ते पहले क्लियर हो चुका था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं आ रही है। जो इन्होंने हरियाणा पे भी आरोप लगाए वो बौखलाहट थी, जो ये इलेक्शन कमीशन पे नैवान 37 पे है बीजेपी अब। नैवान शर्मा 37 जैसे जैसे 9 बज रहा है, ऐश्वर्या जी आई कैन सी सम देखिए, ट्रबल ऑन मैं योर तो ये फेस। कह रहा हूं